वेलकम बैक टू अवर चैनल वैभव एकेडमी। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड के मैथ का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, जिसमें से पहली रेखा हमारे पास है r वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप प्लस लैम्डा i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, और दूसरी जो रेखा हमारे पास है वेक्टर r इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस 56k कैप प्लस म्यू 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस का 4k कैप। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले पहली वाली रेखा को यहाँ पे नोट करेंगे। हो जाएगा वेक्टर r, ये हो जाएगा हमारे पास वेक्टर r इज इक्वल टू क्या होगा 3i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा i कैप माइनस का j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास रेखा सदिश समीकरण होता है क्या होता है देखते हैं। ये होता है r वेक्टर इज इक्वल टू, हमारे पास दो रेखाएं हैं तो हम क्या करेंगे पहले वाले में a1 वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 मानेंगे। ठीक है, इसको मानेंगे वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 मान लेंगे। ठीक है, अब इससे हम इसकी तुलना करेंगे, लिख देते हैं से तुलना करने पर मतलब इससे हम इसकी तुलना करेंगे तो जो हमारा b1 वेक्टर होगा क्या हो जाएगा, हमारा b1 वेक्टर हो जाएगा वेक्टर b1 क्या होगा i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से वेक्टर b1 का क्या करेंगे मॉड निकाल लेंगे। ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्या होता है, इसका परिमाण निकालेंगे क्या होता है, होगा इन सब के आगे जो भी गुणनखंड लिखे हुए हैं i j और k के आगे उन सब का हम स्क्वायर कर लेंगे। कैसे देखिए, इस i के आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर कर देंगे। j के आगे कुछ नहीं लिखा मतलब लिखा है माइनस का 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस का 1 लिख देंगे, उसको स्क्वायर कर देंगे और प्लस लगाएंगे। उसके बाद k के आगे क्या लिखा है माइनस का 2 लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से हमें b1 का मॉड मिल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। अब आगे से सब करते हैं, ये हमारे पास वेक्टर b1 का मॉड। ठीक है, तो इस तरह से हमने वेक्टर b1 और वेक्टर b1 का मॉड निकाल लिया। आगे करते हैं, दूसरे वाली रेखा को उठाते हैं। दूसरी रेखा क्या है हमारे पास r वेक्टर r इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस 56k कैप। अब ब्रैकेट प्लस लगा है, उसमें लिखा हुआ है म्यू 3i कैप माइनस का 5j कैप माइनस का 4k कैप लिखा हुआ है हमारे पास। कैसे सॉल्व करेंगे इसमें म्यू लिखा है ना, रेखा का सदिश समीकरण म्यू मान के लिखते हैं। r वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर a1 और b1 मान चुके थे, हम क्या मानेंगे वेक्टर a2 प्लस म्यू लिखा है तो लिखेंगे म्यू वेक्टर b2। ठीक है, इससे तुलना करेंगे, लिख देते हैं से तुलना करने पर, है ना। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास b2 निकलेगा, b2 क्या निकलेगा वेक्टर b2 क्या निकलेगा 3i कैप माइनस का 5j कैप माइनस का 4k कैप निकलेगा हमारे पास, है ना। अब क्या करेंगे वेक्टर b2 का हम मॉड निकाल लेंगे। मॉड निकालना अभी हमने सिखाया है कि i j और k के आगे जो भी गुणनखंड में लिखे हुए हैं उन सबको लिखेंगे, उनका वर्ग करेंगे और ऐड कर देंगे। जैसे i के आगे लिखा हुआ है 3 का हम वो लिखेंगे, उसका वर्ग करेंगे, प्लस लगाएंगे। j के आगे लिखा माइनस का 5, उसको लिख देंगे, उसका वर्ग करेंगे। आगे क्या करेंगे प्लस लगाएंगे, 4 के आगे लिखा माइनस का 4, उसको लिखेंगे, उसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, आगे लगाते हैं, अंदर रूट लगाते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। ठीक है, अब देखिए 16 9 16 प्लस 9 क्या होगा 25 और 25 और 25 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, इस 50 का अगर हम एलसीएम निकालें कितना होगा
2 25 50, 25 तो 5 एकम 5, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा ना। तो जिसका जोड़ा बनता है उसको हम बाहर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 5 रूट 2 आ जाएगा हमारे पास। ये मॉड ऑफ वेक्टर v2 निकला है, क्या है 5 अंडर रूट 2 आया हमारे पास। अब आगे सॉल्व करते हैं जो हमारे पास है। अब क्या निकालेंगे हम v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, हमें क्या क्या निकालना है, v1 वेक्टर हमने निकाल लिया है, v1 वेक्टर का मॉड निकाल लिया है, वेक्टर v2 निकाल लिया है, वेक्टर v2 का मॉड निकाल लिया है। अब क्या निकालेंगे वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 निकालेंगे। आइए निकालते हैं। यहाँ पर वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 ये क्या होगा, कैसे निकालेंगे। पहला जो वेक्टर v1 वेक्टर था क्या था, i कैप माइनस का j कैप माइनस का 2k कैप हो गया हमारे पास। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, और जो हमारे पास वेक्टर v2 क्या है 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस का 4k कैप, जो हो जाएगा 3i कैप माइनस का 5j कैप माइनस का 4k कैप। डॉट निकालना हम सभी जानते हैं, ये बहुत आसान है। i के सामने वाले को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j के सामने वाले को j से, k के सामने वाले को k से करेंगे। ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे, अब इसके आगे 1 है, 1 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3, और i का आगे मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता है i कैप डॉट i कैप 1 होता है, j कैप डॉट j कैप 1 होता है, और k कैप डॉट k कैप क्या होता है 1। ये तीनों वैल्यू 1 होती है, हमें सब पता है। तो हम जब i का i में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 i क्या 1 था, ये 3 था, 1 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3i हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस माइनस के i को माइनस के j कैप को माइनस के 5 के कैप में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 5 जब 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 और j कैप मिलके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से क्या करेंगे, माइनस के 2k कैप को माइनस के 4k कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 8, और k कैप का k कैप में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा हमारे पास। आगे लिखेंगे हम, आगे क्या होगा 5 प्लस 3 कितना होगा, 5 प्लस 3 होगा 8, और 8 का 16 हो जाएगा हमारे पास, 16 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 आया है उसकी वैल्यू क्या है 16 है। इसको उठा लेते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास हमसे पूछा क्या गया था कि निम्नलिखित रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो दो रेखा युग्म के बीच के कोण का ज्ञात करने का हमारे पास फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ v1 वेक्टर मॉड ऑफ v2 वेक्टर। चलिए अब इसमें वैल्यू रखते हैं, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर की वैल्यू में क्या निकाला 16, मॉड ऑफ v1 वेक्टर क्या है हमारे पास, इसको भी वैल्यू में निकाला था अंडर रूट 6, और मॉड ऑफ v2 वेक्टर क्या है 5 अंडर रूट 2। ये देखिए हमने निकाला था मॉड ऑफ v2 वेक्टर का की वैल्यू। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 60 अपॉन अंडर रूट 6 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में करेंगे कितना आ जाएगा अंडर रूट 12, तो हो जाएगा 5 अंडर रूट 12 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, 12 का हम 12 का एलसीएम निकालते हैं, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 का 3, तो इसको ले सकते हैं 16 अपॉन 5 अंडर रूट में क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, तो जिसका जोड़ा बन जाता है उसको हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 16 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, इस 2 से इसे 16 को काटेंगे कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, यहाँ पर क्या आएगा 8 अपॉन 5 रूट 3। किस चीज की वैल्यू निकली हमारे पास, ये निकली cos थीटा की वैल्यू हमारे पास निकली है। आगे से सॉल्व करेंगे, अभी हमारे पास cos थीटा की वैल्यू निकली है, ना कि थीटा की वैल्यू पूछी गई थी, हमसे कोण पूछा गया था। तो कोण कैसे निकालेंगे, ये जो थीटा को यहां रखेंगे, अब cos उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स 8 अपॉन 5 रूट 3,
यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही दोनों रेखाओं के बीच का कोण होगा थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 8/5√3। सो फ्रेंड्स आई होप आपको सही समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।